साधारणतः भक्ति को समझा जाता है ईश्वर के प्रति प्रेम, किंतु हम जिस प्रकार का प्रेम दुनिया में जानते हैं हम वही धारणा ईश्वर पर आरोपित कर लेते हैं। वहां भूल हो जाती है। कोई ईश्वर को कहता है पिता, परम पिता, कोई मां के तुल्य मानता है। बंगाल में सखी संप्रदाय है, वे ईश्वर को प्रेमी तुल्य मानती हैं कृष्ण के रूप में। भक्त स्वयं गोपी है। सूफी हुए वहाँ स्कटिक रिवर्स, वे ईश्वर को प्रेमी का स्वरूप मानते हैं, वो स्वयं प्रेमी है। कहीं गुरु तुल्य माना जाएगा, परम गुरु कहा जाएगा। यानी संसार में हमने जो संबंध जाने थे उन्हीं का बड़ा रूप हम परमात्मा के ऊपर आरोपित कर देंगे, तो हमारी व्यक्तिवाची धारणा खत्म ही नहीं होती। ठीक है, यहां के माता, यहां के पिता उतने अच्छे नहीं थे, तो उनकी सारी बुराइयां कम करके हमने उसको और सुंदर रूप दे दिया उस छवि को कि बहुत महान, लेकिन है वह व्यक्तिवाची ही। कहीं पर उसको सृष्टा के रूप में, संचालक के रूप में, विध्वंसकर्ता के रूप में, लेकिन है व्यक्ति, बहुत बड़ा मैनेजर। कहीं न्यायकर्ता के रूप में न्यायाधीश, कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला, दंड इत्यादि देने वाला है, लेकिन व्यक्ति। ठीक है, यहाँ के न्यायाधीश थोड़े गड़बड़ हैं, रिश्वत ले लेते हैं। हमारी कोशिश है उसको भी फुसला लेंगे, ऊपर वाले को स्तुति करेंगे, खुशामद करेंगे। स्तुति का मतलब चमचागिरी, चाटुकारिता, प्रशंसा करेंगे, फिर अपनी बात मनवा लेंगे। वो व्यक्तिवाची धारणा हमारी खत्म नहीं होती और इसलिए हम कभी पराभक्ति को जान ही नहीं पाते। ईश्वर से भी हम डिमांड करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं शिकायत और सलाह के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे वह कोई व्यक्ति है, पर्सनल रूप से हमारी केयर ले रहा। सावधान, हम अपनी व्यक्तिवाची धारणाएं उसके ऊपर आरोपित ना करें। वह व्यक्ति नहीं, परमात्मा का अर्थ है समष्टि, सब कुछ। उसमें हमारा स्वयं का होना भी शामिल है। इस भाव से पकड़ेंगे सब कुछ, द होल एग्जिस्टेंस। या दूसरा उपाय है एक क्वालिटेटिव शब्द का उपयोग करें। ओशो ने गॉड की जगह गॉडलीनेस कर दिया, देवता की जगह डिविनिटी कर दिया, दिव्यता। जब हम किसी गुण की बात करते हैं तो व्यक्ति का ख्याल नहीं आता, पर्सनालिटी का सवाल नहीं है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण है, अब कोई व्यक्ति तो नहीं है। एक शराबी गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वो नाराज नहीं हो सकता गुरुत्वाकर्षण पे, मुझे क्यों पटक देते हो। दूसरे लोगों को नहीं पटकते। और ना ही गुरुत्वाकर्षण से हम प्रार्थना कर सकते, फुसला सकते कि तुम बहुत महान हो, कृपा करो, हम तुम्हारे भक्त हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज जब हम शराब खाने से लौट के आए तो कृपया पटकना मत। क्या ऐसा कोई गुरुत्वाकर्षण कहीं बैठा है जो हमारी प्रार्थना सुनेगा? एक नियम है, एक क्वालिटी है, एक शक्ति है, लेकिन वो निरपेक्ष है। हमको उसके अनुसार जीना होगा, वो हमारे अनुसार नहीं जिएगी। अगर हमें सही सलामत घर पहुंचना है, रास्ते में ठोकर नहीं खानी है, तो लड़खड़ा के नहीं चलना, नशा नहीं करना। तो नियम को समझकर हम अपने आप को नियमानुसार ढाल लेंगे, तो वही गुरुत्वाकर्षण हमें चलाने में सहयोगी हो जाएगा। और अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण हमें गिरा देगा।
उसकी न रुचि है हमें संभालने में न गिराने में। वो व्यक्ति है ही नहीं, एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक गुण है, एक क्वालिटी है अस्तित्व की। काश हम ईश्वर ईश्वर की धारणा को बदल लें तो फिर वो जो भक्ति की धारणा है वो एकदम परिवर्तित हो जाएगी। फिर प्रार्थना का सवाल नहीं है, साधना का सवाल है। प्रार्थना में हम परमात्मा का दिमाग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दे वैसा कर दे, और साधना में हम स्वयं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नियम के अनुसार कैसे जी पाएं। अगर हमसे कहीं कोई भूल चूक हो रही है तो हम उसको चेंज करें, हम अपने आप को संवारें, सजाएं, बेहतर बनाएं, ताकि हम नियम के अनुकूल हो जाएं। इन दोनों बातों का भेद समझिएगा, साधना और प्रार्थना। जहां जहां ईश्वरवादी धर्म प्रमुख हो गया वहां से साधना खत्म हो गई, क्योंकि हमको तो कुछ करना ही नहीं है। वो दुनिया बनाने वाला, चलाने वाला, हम ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि उसकी स्तुति गान करके उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसा कर दो वैसा कर दो। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ईश्वरवाद के साथ, आस्तिकता के साथ साथ भाग्यवाद और आलस्य आ गया। बुद्ध और महावीर ने बड़ी कृपा की, उन्होंने ईश्वर को हटा ही दिया रास्ते से, क्योंकि जब तक वो रहेगा शब्द, हम पुरानी धारणा उस पर थोपते रहेंगे। बुद्ध और महावीर की संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। अपना श्रम स्वयं करना होगा। तो ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ श्रमण संस्कृति उत्पन्न हुई। हमें खुद अपनी मेहनत करनी होगी और अपने को बदलना है। यदि मैं प्रेम पूर्ण नहीं हूं और दुर्भावनाओं में जीता हूं और उस वजह से कष्ट पाता हूं, तो मुझे अपने को बदलना है। मैं सद्भावना से कैसे भर जाऊं, इसका उपाय करना है। दुर्भावनाओं से कैसे छुटकारा पाऊं, यह साधना है। मुझे अपने ऊपर काम करना है। हाँ, जब शुद्ध प्रीति रह जाएगी तो वह भक्ति हो जाएगी। ओशो ने तो प्रार्थना शब्द का अर्थ ही बदल दिया। प्राचीन अर्थ था याचना, मांगना, शिकायत करना। ओशो ने कहा प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड। पूरी बात ही पलट गई 180 डिग्री। कहां हम मांग रहे थे, ले रहे थे, और ओशो जैसे प्रार्थना कह रहे हैं उसमें हम दे रहे हैं। मिला तो इतना ज्यादा है, हम ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद ही दे सकते हैं। अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं कि इस अस्तित्व से हमें जो मिला है, हम आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, हम अनुग्रह से भरे हैं। तो हमारी क्वालिटी चेंज हुई। हम शिकायती मन की जगह अनुग्रहित मन पर आ गए। डिमांड करने वाले व्यक्ति की जगह हम ग्रेटिट्यूड से भरे व्यक्ति बन गए। हमारी क्वालिटी चेंज हुई। और ठीक इसी तरह अन्य आयामों में टटोलना। प्रार्थनावादी धर्म और साधनावादी धर्म एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों के कुछ कुछ फायदे हैं और कुछ कुछ खतरे भी हैं। साधनावादी धर्म में जो खतरा है वो है अहंकार का। प्रार्थनावादी धर्म में जो खतरा है वो है आलस्य का। हम कुछ करेंगे ही नहीं, कर्ता पुरुष तो ईश्वर है, हमको तो कुछ करना नहीं है। तो हम आलसी हो गए, हम अपनी जिंदगी को ना संवारेंगे, हम कुछ ना करेंगे। और साधना में खतरा आ गया अहंकार का, क्योंकि मैं ही करने वाला हूं,
इन दोनों खतरों से सावधान। ध्यानी के संग खतरा है, वो सूक्ष्म अहंकार से ग्रस्त होता जाएगा। कहीं कोई ईश्वर है नहीं जिसके चरणों में झुकना है, समर्पण का कोई सवाल ही नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूं, ये खतरा है। फिर एक मध्य मार्ग, बुद्ध महावीर ने ईश्वर को तो हटा दिया, शरण में जाने वाले मंत्र को नहीं हटाया। बौद्ध धर्म में त्रिशरण मंत्र है, जैन धर्म में पंच नमोकार मंत्र है। इन मंत्रों में कोई मांग नहीं है, ये मंत्र दूसरे प्रकार के हैं। शिष्य केवल ये कह रहा है कि मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, ताकि वह निरअहंकारी हो सके। साधना तो उसको अपनी करनी है, लेकिन समर्पण भाव से। अब देखना, एक मध्य मार्ग निकाला, ईश्वर तो नहीं है, लेकिन निरअहंकारिता का उपाय तो करना होगा। इस बात का भी ख्याल रखना, वरना श्रमण संस्कृति में खूब अहंकारी हो जाते हैं लोग। जैन मुनि जितना अहंकारी होता है, दुनिया का कोई साधु महात्मा वैसा नहीं हो सकता। उसके पास लंबी लिस्ट होती है, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या छोड़ा है। अब हास्यास्पद ये घटना घटती है कि वो इस करने धरने में इतना व्यस्त रहता है, इतने सारे नियम है, इतने सारी चीजें करना है कि बस उसमें एक चीज नहीं हो पाती, वो थी साधना। समय नहीं बचता, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, एकदम टाइट शेड्यूल है, एक एक मिनट का। एक बार जैन साधवियों ने मुझे बुलाया ध्यान सीखने के लिए, तो पहले ही दिन परिचय में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि एक साध्वी मुझसे भी 20 साल बड़ी थी, जो सीनियर मोस्ट थी, मैंने उनसे पूछा कि पहले आप ये बता दीजिए, आपको तो सन्यासी हुए 60 साल हो चुके, किशोरावस्था में वो सन्यासिनी बन गई थी, आप क्या क्या साधना कर चुकी हैं, क्या क्या अनुभव कर चुकी हैं, ताकि उसके आगे की बात फिर मैं समझाऊं, क्योंकि हमारे पास छोटा सा समय है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका कि स्वामी जी आप ABCD से कराइए, जैसा आप सबको कराते। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि हमको साधना करने का समय कहां है, ध्यान करने का वक्त ही नहीं है। उन्होंने पूरी अपने गिनाया क्या क्या करना रहता है। सुबह से 3 बजे से उठ के पैदल चलने की तैयारी, क्योंकि एक गांव में 3 दिन से ज्यादा रहना नहीं है। अब दूसरा गांव मान लो 60 किलोमीटर दूर है। नौ बजे तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि उसके बाद फिर तेज धूप हो जाएगी, फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ना तो नींद पूरी हुई, वो सारा समय पैदल चलने में गया, और नंगे पैर चलना है। तेज धूप में सड़क इतनी गर्म हो जाएगी कि फिर पैर रखना मुश्किल। फिर जहां पहुंचे इतने थके मांदे पहुंचे होंगे, और फिर वहां के भक्तगण आ जाएंगे, उनको प्रवचन देना, उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। फिर इनके अपने खुद के इतने सारे नियम कानून हैं कि पूरा करते करते दोपहर हो जाएगी, फिर भिक्षाटन करने जाना है। फिर भोजन हो पाएगा, थोड़ा सा विश्राम, और फिर उठ के बहुत सारे नियम है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कितना अध्ययन करना है, फिर प्रतिक्रमण करना है, उसमें कोई 2 घंटे लगते हैं प्रतिक्रमण करने में। सब लंबे चौड़े क्रियाकांड।
उन्होंने कहा कि हमको तो ये भी नहीं पता ध्यान क्या होता है। ये क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, इसमें ध्यान तो कहीं है ही नहीं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी साधना के लिए, वो किस बुरी तरह से भटक गए, उनकी मुसीबत समझो। और उनके मन में पक्की धारणा बैठी थी कि स्त्री योनि से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, केवल पुरुष साधु ही चौथे गुण स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। जैनों के हिसाब में 14 स्टेप्स हैं मोक्ष तक पहुंचने की। तो केवल पुरुष साधु, उनमें से भी कोई विरला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चौथे गुण स्थान तक पहुंच सकता है। मैंने कहा आप चिंता न करो, मैं 8 दिन के लिए आपके पास आया हूं और आप सब 8वें गुण स्थान में पहुंच जाओगे। कहने लगी ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये तो हमने कहा फिर आप साध्वी बनी क्यों, जब साध्वी बन के मोक्ष हो ही नहीं सकता स्त्री योनि से। उन्होंने कहा इससे सिर्फ इतना ही होगा, हम जिंदगी भर ये मेहनत करते रहेंगे तो अगला जन्म हमें पुरुष साधु का मिल जाएगा। फिर ये तो पंचम काल है, तो पुरुष बन के हम चौथे गुण स्थान तक पहुंच जाएंगे, बस इतने ही हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैंने उनको बताया कि 8वें गुण स्थान की परिभाषा उनसे पूछी, उनको सब पता था, थियोरेटिकल नॉलेज पूरी थी उनको। मेरे पहुंचने के कुछ दिन पहले उनके प्रवचनों का संग्रह छपा था, इतनी मोटी किताब, राष्ट्रपति ने जिसकी भूमिका लिखी थी। मैंने कहा आप इतनी महाज्ञानी, थियोरेटिकल नॉलेज उनको पूरी कि 8वें गुण स्थान में अपूर्व श्रुत अनाथ नाथ सुनाई देखा। मैंने कहा भी 8 दिन में हो जाएगा। कहने लगी हो ही नहीं सकता है, तो हम धीरज रखो। वो जब लास्ट डे उन्होंने अनहदनाथ सुना, जैनों की भाषा में उसको अपूर्व श्रुत कहते हैं और 8वें गुण स्थान को अपूर्व करण कहते हैं। वो साध्वियों का समूह ऐसा नाचा प्रसन्नता में जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसी प्रसन्न महिलाएं मैंने नहीं देखी। मैंने कहा आपके सारे शास्त्र गलत हो गए, स्त्री होकर भी आपने अपूर्व श्रुत सुन लिया। उनको बड़ी हैरानी थी कि हमारे ग्रंथों में गलत बात लिखी है और 2500 साल से सब लोग वही मान के चल रहे हैं। हमारी धारणाएं किस प्रकार हमको प्रभावित करती हैं, ख्याल रखना। हम मानते हैं कोई चीज कठिन है तो वो कठिन हो जाती है, हम मानते हैं कि बिल्कुल सरल है तो बिल्कुल सरल हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, भक्ति में डूबना बिल्कुल सरल है, क्योंकि वह प्रीति का तत्व हम जन्मजात अपने भीतर लेकर आए हैं। और जब हम आए थे इस दुनिया में तो वह प्रेम भाव किसी पर आरोपित नहीं था, हम किसी को जानते ही नहीं थे। वो तो धीरे 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 हमको पता चला कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है। जब हम आए थे दुनिया में हमको तो कोई संबंध का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रसन्नता हमारे भीतर थी, लगाव हमारे भीतर था। निश्चित रूप से जो निकट थे उन्हीं के संग लग गया और आगे जो जो निकट आते गए उनके संग लगता गया। लेकिन जब हम लेकर आए थे तो वह अनएड्रेस्ड लव था। इसका मतलब वो अभी भी वहां वैसा का वैसा मौजूद है। हम थोड़े से सजग हो जाएं, हम पाएंगे वाह। कभी ख्याल करना बगीचे में बैठे हुए कि अपने एकांत कमरे में बैठे हुए कि क्या मेरा होना प्रेमपूर्ण हो सकता? कोई दूसरा मौजूद नहीं है, किसी पे आरोपित नहीं करना, कोई ईश्वर, कोई कल्पना के व्यक्ति पर भी नहीं, किसी वस्तु पर भी नहीं। दस 5 सेकंड आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि हमने सदा प्रेम किसी के प्रति जाना है।
लेकिन कुछ ही सेकंड में आप पाएंगे कि अरे वाह, ये तो है, ऑलरेडी है, कैसे हो सकता है का सवाल नहीं, ये तो है। मेरा होना ही प्रेमल हो सकता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। अब ये सौभाग्य उसका जो तुम्हारे निकट आएगा उसको भी मिल जाएगा, पर तुम्हारी तरफ से उसके प्रति एड्रेस्ड नहीं है। बहुत लोग प्राप्त करेंगे उस शांति को, प्रीति को, प्रसन्नता को तुम्हारे कुछ बिना किए। जो ग्रहणशील हैं वो तुम्हारी मौजूदगी में प्रसन्न होंगे। अब इसको हम कह सकते हैं सारे जगत के प्रति, अस्तित्व के प्रति प्रेम, पराभक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया साधना का, उसके अंदर ये नहीं हो पाएगा। और जिन लोगों ने भक्ति का कोई पात्र चुन लिया, देवी देवता ईश्वर, उनको भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने ईश्वर की धारणा से फिर वे वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही संवाद करेंगे जैसे वो व्यक्ति से करते थे। सूफियों की कव्वालियां सुनो, वो परमात्मा से ठीक वैसी ही बातचीत कर रहे हैं जैसे कोई अपनी प्रेमिका से करता, उसके सौंदर्य के गुणगान गा रहे हैं। तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। ईसाई प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर से, वो बचकानापन नहीं गया। वो जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से कुछ कहता, वैसी ही बात हो रही है। और याद रखना, इस प्रकार की आस्तिकता जल्दी ही नास्तिकता में बदल जाएगी, क्योंकि उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तुम कब तक कितना धोखा अपने आप को दोगे? समझदार व्यक्ति को जल्दी समझ में आ जाएगा। ना समझ हो सकता है जिंदगी भर वही बेवकूफी करता रहे। जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, इसलिए जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता जा रहा है, लोग बुद्धिमान होते जा रहे हैं, धर्म की पकड़ छूटती जा रही है। समझदार आदमी को दिखने लगा कोई प्रार्थनाएं सुनने वाला कहीं नहीं बैठा, किसी प्रार्थना का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वन वे ट्रैफिक, मोनोलॉग है। तुम ही हेलुसिनेशन कर रहे हो, वो तुम अपने कल्पना के व्यक्ति से बातें कर रहे हो, वहां से तो कभी कोई जवाब आता नहीं। तो तथाकथित भक्ति और प्रार्थना, उसकी भूल चूक को भी समझना, और तथाकथित साधना और उसके खतरे अहंकार का भी ख्याल रखना। जब हम पाते हैं कि हमारे भीतर बालवत प्रेम है, जन्मजात प्रेम है, तो फिर इसमें हमने साधना भी कहां कुछ की है? ये तो है ऑलरेडी। हमने कोई उपलब्धि और अचीवमेंट नहीं किया है अपनी मेहनत से। प्रेमपूर्ण होना हमारा स्वभाव है, स्वधर्म है। तो अचीवमेंट होता तो उसमें अहंकार आता, देखा मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। तो गौर से देखोगे तो इसमें कोई भी अचीवमेंट नहीं है। प्रेमपूर्ण होना आपकी प्रकृति है, इसमें आपने क्या किया? तब अहंकार वहां से विलीन हो जाता है। और सबसे अच्छा गुरु के प्रति शरण भाव अपनी साधना में जोड़ कर रखना, ताकि इस साइड इफेक्ट से हम बच सकें। झुकने की भावना हमारी बनी रहे।